हेलो गाइज, राजपूत पोल्ट्री फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी फार्मर भाई देख रहे होंगे कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है और पर डे 1-2 डिग्री टेम्परेचर दिन में बढ़ रहा है। टेम्परेचर इस समय लगभग दिन के दोपहर में लगभग आपका 38-39 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, जिससे कि बर्ड को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसके लिए आप लोग अपना मैनेजमेंट बेहतर रखें। जैसे कि हम आप लोगों को बार बार बताते हैं कि साइड पंडाल लगाएं, साइड काटन पर्दा लगाएं, ऊपर स्प्रिंकलर लगाएं और अंदर में हो सके तो फोगर लगाएं और सेट के ऊपर पुआल डालें और पंखे का मैनेजमेंट करें। तब ही हम लोग इस गर्मी में सरवाइव कर पाएंगे अपने मैनेजमेंट में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हमारे बर्ड को 24 दिन कंप्लीट हो गए, 25 दिन कंप्लीट हो गए, 26वां दिन रनिंग है और बर्ड भी हमारे ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका FCR भी बहुत बढ़िया चल रहा है और इनका वेट भी अच्छा चल रहा है। जो बुक मांग रही है बुक के अकॉर्डिंग इनका वेट चल रहा है। और ये हमारा जो बर्ड है ये IB कंपनी से, अयोध्या ब्रांच से पड़ा हुआ है। और IB का इस समय बर्ड और फीड लाजवाब है। केवल आपको मैनेजमेंट अगर रखते हैं तो गर्मी में भी इसकी बुक बहुत अच्छी आती है। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हमने देखा, जैसे ये हमारा IB से पहले से भी मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन बीच में कुछ कारणवश मैंने छोड़ दिया 2-2.5 साल पहले, फिर अब दोबारा आ गया IB में। और IB कंपनी जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे इंटीग्रेशन करती है। ये प्रोटीन प्रोडक्ट बहुत बनाती है और ये एशिया लेवल की कंपनी है। और इसमें एक चीज़ और देखने को मिला है, जो बर्ड में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। पहले आज के 2-2.5 साल पहले जो बर्ड आया करते थे उस बर्ड में और आज के बर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के बर्ड जो है उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। पहले क्या होता था, गर्मी में लोग बाग IB के बर्ड डालने में कतराते थे, हाँ, और वो क्या करते थे, ठंडी में IB का से इंटीग्रेशन करते थे और गर्मी में किसी और कंपनी से, कोप कंपनी से इंटीग्रेशन करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आज मेरे बर्ड को 25 दिन हो गया है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि काफ़ी परिवर्तन बर्ड की जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है IB कंपनी के। और मोर्टालिटी इक्का दुक्की 5000 बर्ड में 1-2-0 1-2-0 ऐसे होते रहते हैं, कोई मोर्टालिटी ना के बराबर है। और इनका जो मैंने देखा है कि इस कंपनी के फीड और बर्ड में कि एक चीज़ समस्या मुझे पिछली कंपनी में आ रही थी, बिट गीली होने की, कच्ची बिट की, वो समस्या आज 25 दिन हो गया, एक दिन भी कोई समस्या नहीं आई मेरे फार्म के अंदर में। तो मैं इसके लिए ये कहूँगा कि IB कंपनी का फीड भी अच्छा है और बर्ड भी इस समय अच्छे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि कंटिन्यू, जब जो जैसा होगा उसके बारे में मैं बताऊँगा। किसी कंपनी के प्रति मैं कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ, लेकिन जो क्वालिटी होगी उसके बारे में ज़रूर मैं वीडियो बनाऊँगा और अपने व्यूअर्स को बताऊँगा कि इस कंपनी का ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। और कोई कंपनी का मैं पर्टिकुलर एक कंपनी का हितैषी नहीं हूँ, मैं फार्मरों का पहले हितैषी हूँ, उसके बाद कंपनी का। किसी के साथ ना मैं कंपनी के साथ गलत दुर्व्यवहार करूंगा या गलत बातें बताऊंगा, ना अपने फार्मरों के साथ गलत व्यवहार गलत बातें बताऊंगा। जो फैक्ट होगा, जो जेन्युइन होगा वही बताऊंगा। चाहे कंपनी की कमी होगी तो उसको मैं उजागर करूंगा या फार्मर की कमी होगी तो उसको। तो मैं जहाँ तक आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस समय आप लोग विशेष ध्यान मैनेजमेंट पे दें और दिन में विशेष करके आप ऑनर अगर हो तो, और या आप लेबर रखे हो अपने फार्म पे तो भी ज़्यादातर टाइम सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक फार्म पे ही दो। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमारे कर्मचारी होने के बाद भी सभी फार्मर के यहाँ, जिनके यहाँ कर्मचारी रखते हैं, कर्मचारी होने के बाद फार्मर क्या करते हैं ओनर, कि मेरे पास तो लेबर है मैं जाऊँगा नहीं। लेकिन क्या है कि हर आदमी, चाहे ओनर हो चाहे जो, बैठ को जिसको खाने को मिलता है वो कमाने नहीं जाना चाहता है। तो ये एक कहा गया, जिसको मिल रहा है बैठ को खाने को क्यों जाएगा वो कमाने को। तो ये एक मुहावरा है
हाँ उदाहरण है। तो आप भले कर्मचारी रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप, गर्मी का टाइम है, मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान दें। और आप अपने कर्मचारी के साथ सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ज़रूर फार्म पे टाइम दें, तब आपका मैनेजमेंट बेहतर रहेगा और रिजल्ट ख़राब नहीं होगा। मैं ये देखा हूँ, करता हूँ, इसलिए रिजल्ट ख़राब होने के चांस कम है। हाँ, आपकी क्वालिटी नहीं सही है, आपके चिक्स की क्वालिटी नहीं सही है, फीड की क्वालिटी नहीं सही है, तो आपका मैनेजमेंट क्या करेगा। लेकिन फिर भी और फार्मर के अपेक्षा कुछ ना कुछ बेहतर तो रहेगा ही रहेगा, अगर आप फार्म पे टाइम देते हो तो गर्मी का समय चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें विटामिन सी आप किसी तरह से, जैसे आप टंकी में नींबू निचोड़ के डाल दें, अगर नींबू सस्ता मिल रहा है नींबू निचोड़ के डाल दें। और आप विटामिन सी का स्रोत जितना ज़्यादा दे पाओगे उतना ही बेटर रहेगा। टम्परेचर मेंटेन करो फार्म के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। बर्ड पंपिंग ना करें, ऐसा कोशिश करो कि बर्ड पंपिंग ना करें, जो हाँफते हैं, जिसको हिंदी में अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बर्ड का हाँफना। जितना कम बर्ड हाँफेंगे उतना ही अच्छा आपको FCR मिलेगा, बॉडी वेट बढ़ेगा। और कम पंपिंग करने के लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं साइड काटन पर्दा लगाया हूँ, जो बर्नवाल रस्सी केंद्र आजमगढ़ से मंगवाया था। ये 50 रुपये मीटर मुझे मिला था, लेकिन अब इसकी जो है काफ़ी शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि हम काफ़ी दिन से इसके बारे में बता रहे थे आप लोगों को, आप लोग लेट कर रहे थे, इसलिए इसकी काफ़ी शॉर्टेज हो रही। जिसको दूर दराज मंगाना है तो उसके यहाँ जाने में भी, उनके यहाँ से, बर्नवाल जी के यहाँ से हफ्ता 10 दिन टाइम लग जाएगा। और इस समय ये गर्मी का समय चल रहा है। मेरे यहाँ जब हमने इसको लगाया, और मेरा अभी 50% ही स्प्रिंकलर चल रहा है, लेकिन लगाने के बाद इतना राहत मिलती है कि दिन में दोपहर 2 बजे भी अगर हमारे यहाँ लाइट है और पर्दे पे पानी गिर रहा है, और इतना कूल करता है कि मेरे बर्ड दिन में दोपहर 2 बजे भी पंपिंग नहीं करते हैं और आराम से बैठते हैं, रिलैक्स मोड में बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। 24 घंटे में 5000 बर्ड में एक मोर्टालिटी 0 ऐसे होती है। वो भी मोर्टालिटी बीक बर्ड की होती है, जो बीक होते हैं, क्योंकि IB कंपनी में क्या होता है कि बीक बर्ड छांट के रिटर्न नहीं जाते हैं, केवल वो जो मोर्टालिटी हो वही रिटर्न जाता है, बाकी बीक बर्ड नहीं जाते हैं रिटर्न। और इसलिए जो इक्का दुक्का मोर्टालिटी होती है वो बीक बर्ड की होती है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। काफ़ी दिन हो गए थे मैं वीडियो नहीं बनाया था, ये कुछ मेरे पर्सनली खेती किसानी के काम में मैं व्यस्त था और इसलिए नहीं बना पा रहा था वीडियो। और वीडियो अभी अब कंटिन्यू आएगी दूसरे तीसरे दिन मैनेजमेंट से, गर्मी के मैनेजमेंट को लेके। और आप लोग क्या करें कि गर्मी में इलेक्ट्रोल ज़रूर यूज करें। पैरासीटामॉल जिनके बर्ड रेडी हों वो 9 बजे पैरासीटामॉल लगाएं। हाँ, और एक चीज़ और क्या करें कि आप जो फीडर है, फीडर में लॉक लगा के रखें, दाना ना उठाएं। अगर आप दाना उठाते हो 5 बजे फिर फीडर नीचे करते हो तो बर्ड एक दूसरे के ऊपर झुंड बना के चढ़ जाते हैं, उसमें भी मोर्टालिटी होती है और कच्चा बिट आने लगता है। आप इतना दाना डालिए और इतना लॉक रखिए फीडर कि वो चोंच मार के निकालें, आसानी से ना निकले। जो उसमें लॉक होते हैं प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर के। तो आप एक काम करिए कि आप जो आपका फिनिशर है, फिनिशर पे लगा के लॉक कर दीजिए। जो आपका उसमें जो सबसे बड़ा वाला खाना है उस पे लगा के लॉक कर दिए, ताकि वो चोंच मार मार के निकालें और उसमें वो खाते रहेंगे। तो ये बर्ड क्या करेंगे कि इनको ज़्यादा ओवर फीडिंग भी नहीं करेंगे और पानी पीते रहेंगे। क्योंकि बर्ड क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं कि गलती कहाँ करते हैं, माइनर गलती होती है, वो बहुत बड़ी बाद में गलती हो जाती है। जब हम फीडर उठा देते हैं तो बर्ड जब तक दाना नहीं खाएंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे। तो दिन में इनका क्या होता है, जब लोग बाग फीडर उठा देते हैं या फीडर में दाना नहीं रहता है तो ये क्या करते हैं, 1-2 घंटे तो पानी पिएंगे, फिर उसके बाद पानी पीते ही नहीं हैं। आप लोग कभी देख लीजिए, अगर गौर करें तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये यही चीज़ होता है। जब फीडर में दाना नहीं रहेगा या फीडर ऊपर रहेगा तो ये बर्ड पानी भी नहीं पीते हैं, तो वो जाके आगे चल के दिक्कत होती है बर्ड में। तो ये बहुत बारीकी से आप देखिए अपने फार्म, तो दाना इतना डालें
कि और लॉक लगा के रखें कि वो फीडर में से चोंच मार मार के निकाले, आसानी से ना निकाले। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा खाएंगे, फिर जाके पानी पिएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर भूख लगेगी, फिर उठ के जाके चोंच मार के 2 4 10 दाने खाएंगे, फिर पानी पिएंगे, फिर बैठ जाए। तो इनका बराबर फीडिंग और पानी का इंटेक चलता रहेगा, दिक्कत कोई नहीं आएगी। और यही आज के दिन में मुझे बताना था, आज मैंने यही बताया इस वीडियो में। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।